हे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी से धनवान बनना और धनवान बने रहने में क्या फर्क है। अच्छे निवेशक का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना ही नहीं है। आवश्यक यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करते रहें। धनवान बनने के लिए लाखों तरीके हैं और यह कैसे काम करता है इसके अनेकों किताब भी आ गए हैं। लेकिन याद रखिए कि धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है असुरक्षा। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज्यादा बात भी नहीं करते। आइए दो निवेशकों की एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें से जो दोनों निवेशक जो हैं वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन दोनों की जिंदगी के रास्ते में एक ही शताब्दी में दिलचस्प रूप से टकराई। हे दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक की समरी देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारे पीएनडी बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जेसी लिवरमोर अपने समय का महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। जब लोगों को ट्रेडिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, तब तक वे पेशेवर ट्रेडर बन गए थे। 30 वर्ष की उम्र में जेसी लिवरमोर $100 बिलियन की संपत्ति बना लिए थे। स्टॉक मार्केट में एक सप्ताह ऐसा भी आया जहां 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके चलते वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों की आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी, जिसके चलते जेसी लिवरमोर की पत्नी डरी हुई थी। लिवरमोर के घर में सब रो रहे थे और रोते रोते जेसी की पत्नी दरवाजा खोला और अपने पति का स्वागत किया। जेसी लिवरमोर ने देखा कि उसकी माताजी व्याकुल होकर दूसरे कमरे में रो रही थी। लिवरमोर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसने बताया कि भाग्य की दरकार और मौलिक सूझबूझ से वे स्टॉक मार्केट के गिरावट में दांव लगा रहे थे। उसकी पत्नी तभी बोली कि इसका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए। जेसी लिवरमोर बोला, नहीं, आज ट्रेडिंग में मेरा सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार तरीके से अमीर हो गए और हम अब जो चाहे वे खरीद सकते हैं। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई कर रही थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए थे। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, तो एक दूसरा व्यक्ति निराश में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मास्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जो कि एक समय बहुत ही समृद्ध प्राप्त किया था। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो हर दूसरे न्यूयॉर्क निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया, लेकिन उसके सभी दांव उस पर उल्टा पड़ गए और जर्मास्की जो करोड़पति थे वे कर्ज के नीचे दब गए। उसे बहुत नुकसान हुआ और एक दिन उसने आत्महत्या भी कर लिया। मार्केट की गिरावट के समय जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जर्मास्की को बर्बाद कर दिया और उसकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल और आगे बढ़े तो इसकी कहानी फिर एक दूसरे से टकराती है। अधिक धनवान बनने के बाद जेसी लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़ा निवेश किया। इस समय सब उसके सिर से ऊपर चला गया, साथ ही कर्ज में डूब गए और स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वह 2 दिन गायब सा हो गया। वे वापस लौटे, लेकिन उसका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले लिया। समय अलग अलग था, लेकिन जर्मास्की और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतना ही खराब थे। धन प्राप्त करना और धन को बनाए रखना 2 अलग अलग कौशल हैं। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसके लिए विनम्रता और इस डर की आवश्यकता है जो कि आपको मिला है वह उतना ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। आपने जो भी कमाया है वह भाग्य कारण भी है, इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी न कभी अनुभव करता जरूर है। हम जो है यह समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा, यह बहुत कठिन है। वॉरेन बफेट ने अमीर बने रहने के लिए उन्होंने मुख्य बातें को ध्यान में रखा जो उन्हें अमीर बने रहने में सहायता करता है। उन्हें पता था
कि कभी ऋण के नीचे नहीं दबे रहना है। उन्होंने अपने जीवन काल में 14 मंदियों के दौरान घबराकर कभी भी अपना स्टॉक नहीं बेचा। उन्होंने अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठा को कभी भी दूषित नहीं किया, कभी भी किसी दूसरे के धन में आश्रित नहीं थे। वॉरेन बफेट ने कभी भी हार नहीं मानी और सेवानिवृत्त नहीं हुए, वे टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की और लंबे समय तक निवेश करते रहे, जिससे कंपाउंडिंग के द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उसकी सफलता का यह पहलू उसके लिए सबसे अधिक मायने रखता है। जिसे भी हमारे वीडियो पसंद आए वह हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।